आप सही भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, हमारी पूजा पाठ सही हो रही है या नहीं हो रही, या हमारी पूजा स्वीकार हुई है या ना हुई, इसके बारे में हम किस प्रकार पता लगाएं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम ये पूजा पाठ करते हैं, ये पूजा कराइए, ये जाप कराएं, ये पाठ करें, हम इस प्रकार की जोत लगाते हैं, इस प्रकार की पूजा करते हैं, फिर भी हमारी भगवान प्रार्थना नहीं सुनता। तो आइए अब हम आपको इस बारे में जानकारी देते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, वह हमारी पूजा लग रही है या ना लग रही, या प्रभु को वह स्वीकार है या नहीं, उसको हम किस प्रकार जानें। तो इससे संबंधित जानकारी लेकर आए। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए आप सही भक्तों को हम बताते हैं कि सभी भक्त सज्जन पूजा पाठ करते हैं तथा यह भी चाहते हैं कि हमारी पूजा स्वीकार हो तथा हमारी पूजा का ज़्यादा से ज़्यादा हमें फल प्राप्त हो, हमारी पूजा सफल हो और हम जिस मनोकामना के लिए पूजा कर रहे हैं वह कार्य हमारा शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो जाए। लेकिन सभी लोग कहते हैं कि हमने अच्छी तरह पूजा की है, परंतु हमें क्या पता हमारी पूजा स्वीकार हुई है या ना हुई। हमने जिस प्रभु के लिए पूजा की है वह पूजा उस ईश्वर को स्वीकार है या नहीं है। तो ऐसे हम किस प्रकार पता करें या किस प्रकार हमको जानकारी प्राप्त हो। तो आइए, अगर हमारी पूजा स्वीकार हुई है तो हमें क्या संकेत मिलते हैं, इसी से संबंधित जानकारी देते हैं। सर्वप्रथम हमको पूजा प्रारंभ करने से पहले उस जगह को गंगा जल से स्वच्छ करें, गंगा जल के छींटे लगाएं, हो सके तो उसे धोएं तथा उसके बाद कभी भी पृथ्वी पर पूजा करने के लिए ना बैठें। सर्वप्रथम आसन बिछाएं और आसन बिछाकर आसन के ऊपर बैठकर अपने सर के ऊपर कोई भी कपड़ा अवश्य रखें। तत्पश्चात एक लोटे में जल रखें और उसमें से 3 बार आचमनी करें। उस जल के अंदर गंगा जल अवश्य डालें। कहते हैं नहाने से, स्नान करने से हमारा शरीर शुद्ध होता है, लेकिन अंतरात्मा शुद्ध नहीं होती। तन के अंदर जो छल कपट बढ़ा हुआ है वह नहीं निकलता। इसीलिए हम जो आचमनी करते हैं वह अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए या मन को पूजा में लगाने के लिए आचमनी की जाती है। इसी तरह आचमनी करने के पश्चात शुद्ध मन से प्रभु का ध्यान करते हुए जिस किसी भी आप इष्ट देव को मानते हो, इष्ट देव का ध्यान करें। तो सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं पूजा करते समय किस तरह की पूजा पाठ करनी चाहिए या किस तरह का हमें संकेत मिलता है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो नंबर 1 हम बताते हैं, जब आप पूजा करते समय घी या तेल की दीपक लगाते हैं और वह दीपक जलते जलते अचानक उसकी लौ तेज होने लग जाए या ऊंची लौ उठने लगे, तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है, हमारी पूजा स्वीकार हो रही है। इसी तरह नंबर 2 पर हम बताते हैं, जब आप पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करते समय जो भी भक्त सज्जन धूप जलाते हैं और धूप जलाने के पश्चात धूप का धुआं मूर्ति की तरफ या तस्वीर की तरफ चला जाता है, तो वह हमारी पूजा स्वीकार मानी जाती है। लेकिन ऐसा ना हो, कभी बहुत से लोग धूप जलाने के बाद हाथ से धूप का धुआं प्रभु की तरफ, तस्वीर की तरफ करते हैं, तो वो है यह मान्य नहीं होता। अगर आप जोत लगाकर, धूप लगाकर रख देते हैं और उसका धुआं तस्वीर की तरफ चला जाता है तथा धुआं के अंदर ही ओम की आकृति बनने लगती है, तो यह समझें कि हमारी पूजा सफल हो गई है, प्रभु हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। इसी तरह नंबर 3 पर हम बताते हैं, जब भी समय हम किसी भी समय सुबह या शाम को प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और उस समय हमारे घर कोई मुख्य अतिथि आ जाता है या कोई हमारा प्रिय रिश्तेदार आ जाता है जिसको देखकर हमें खुशी होती है, तो समझ लेना कि हमारी पूजा अच्छी है और प्रभु उस पूजा को मान्य कर रहे हैं। इसी तरह आगे हम
और भी बताते हैं। नंबर 4 पर बताते हैं, अगर हम पूजा पाठ प्रारंभ करते समय धूप दीप जलाने से पहले ही हमको धूप की खुशबू आने लग जाए तो समझ लेना कि हमारी पूजा सफल हो रही है, प्रभु हमारे आसपास बैठे हुए हैं। इसी तरह नंबर 5 पर हम बताते हैं, अगर आप पूजा करते के दौरान आपको कहीं से भी घंटी की ध्वनि सुनाई देती है या घंटे की आवाज़ सुनाई देती है तो आप समझ जाना चाहिए कि यह प्रभु का संकेत है, हमारे लिए अच्छा समय है, हम प्रभु की पूजा में ध्यान लगाएं और ताकि हमारी यह पूजा सफल हो सके। इसी तरह नंबर 6 पर हम बताते हैं, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं और आपने जो भी पुष्प माला प्रभु को भेंट की है, प्रभु के तस्वीर पर चढ़ाई है या उनकी मूर्ति पर चढ़ाई हुई है, और पूजा करते समय उस माला या जो भी पुष्प आपने चढ़ाए हुए उसमें से कुछ फूल या माला तस्वीर से गिरकर आपके पास आ जाए तो समझ लेना प्रभु ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है। इसी तरह अनेकों प्रकार के शुभ संकेत प्रभु के द्वारा जो भी आप पूजा करते हैं उसको दिए जाते हैं। इसी तरह नंबर 7 पर हम बताते हैं, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ करते समय आपने जो भी घी का दीपक या तेल का दीपक जलाया हुआ है और उस जोत के अंदर जो हमारी जोत जली हुई है उसके अंदर फूल बन जाता है तो समझें कि हमारी पूजा के द्वारा हमने जिस किसी भी देवता की पूजा की है उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसी तरह हम आप सभी को और भी जानकारी देते हुए बताते हैं, जो कोई भक्तजन पूजा का पाठ या जाप करवाते हैं या करते हैं उस समय जैसे आपने देखा होगा नवरात्रों में खेतरी बोई जाती है, जौ बोए जाते हैं। अगर उस पूजा के अंदर उस जौ के अंदर कोई हमारी पूजा में सफ़ेद जौ आ जाता है, जो पूरा वाइट हो, सफ़ेद जौ हो, तो समझ लेना वह हमारी पूजा निश्चित ही संपूर्ण है। उसमें किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा या कोई अड़चन या कोई भी कमी हमारी उस पूजा के अंदर नहीं है। अगर जिस पूजा के करते समय या जिन जापों के करते समय हमें जौ के अंदर सफ़ेद जौ मिल जाते हैं तो निश्चित ही वह हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और प्रभु का आशीर्वाद सीधा हमारे ऊपर बना रहता है। तो इसी तरह हमने आप सभी को इससे संबंधित जानकारी दी कि आप पूजा पाठ करते हैं तो हमारी पूजा पाठ सफल हो रही है या ना हो रही या प्रभु के क्या संकेत हैं, इससे संबंधित जानकारी आप सभी के समक्ष रखी है। क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करो या कोई भी कर्म करो तो प्रभु उस चीज़ का संकेत अवश्य देते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस प्रभु के द्वारा दिए गए संकेत को समझ पाते हैं या नहीं। हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, प्रभु हमको सर्वप्रथम उसका संकेत अवश्य देते हैं। इसीलिए जिस किसी भी पूजा पाठ को करते हो या जिस किसी भी कार्य को करते हो उसको धैर्य के अंतर सोच समझ कर ही उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष अन्य वीडियो के द्वारा और अनेकों जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।